बात इसमें ये है कि हम जिस वक्त खड़े हैं, इधर देखें ना, ये क्या है, ये लिखा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इससे आगे थोड़ी देर जाएं तो वहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को, चीफ जस्टिस को देखें आप। पहले इंसाफ के कपड़े फटे पुराने थे, फटे हुए कपड़े थे, अब तो इंसाफ के कपड़े इन्होंने उतार ही दिए हैं। ये इंसाफ हो रहा है। पाकिस्तान में जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है, जो हो रही है, अब वकला की पकड़ धकड़ हो रही है। शेर अफजल मरवत का कसूर क्या है, मुझे ये बताएं आप, क्या उसका कसूर है? उसका कसूर यही है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है, वो पीटीआई का वकील है, इमरान खान के वीएन के साथ खड़ा है। तो दूसरी तरफ देखें, उधर से उसको उठा लिया, अब वकला की बारी ले। जो इन्होंने वकला के साथ ये करना था, ये इनकी आखिरी जंग है। 2007 में भी हमने जंग लड़ी, 2007 से 9 तक चीफ जस्टिस साहब की हमने जंग लड़ी थी, इंसाफ की जंग लड़ी थी। काश हमें पता ये होता कि इंसाफ ऐसे होता है, इन्होंने ऐसे कर रहा तो हम कभी उस तरीके में हिस्सा ना लेते। मैं भी 3 माह उसमें नज़र बांध रहा था इस इंसाफ की खातिर। अब हम वकला को, बेगुनाह वकला को कचहरियों से उठाया जाता है। और मैं पुलिस को भी ये बात कहूँगा, पुलिस वालों तुम भी सुन लो, आज अगर हमारी बारी है तो कल को आपकी बारी भी है, या आप खुश ना हों। ये जो हमारा दंगा फसाद चाह रहा है, कितनी देर आप गैर कानूनी काम करेंगे, गैर कानूनी हुक्म मानते जाएंगे, वकला को पकड़ते जाएंगे। ये जो वकला का तसादम ये शुरू होगा, अब बाहर से ये जो जंग शुरू हो गई, ये जंग बहुत ख़तरनाक है। हमने देखा है, वकला ऐसी कम्युनिटी है, जब कुछ हो जाए तो खड़े, ये पूरे पाकिस्तान का निज़ाम ही दरम बरम हो जाएगा। ये इंसाफ नहीं है। खान साहब का एक ही मुतालबा है, हम वकला का एक मुतालबा है, पाकिस्तानी कौम का एक मुतालबा है, सिर्फ शफाफ इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से ये इसलिए भाग रहे हैं कि इनके साथ अवाम नहीं खड़ी। अवाम सिर्फ खान साहब के साथ खड़ी है, खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ी है। उन्हें पता है कि खान साहब वैध लीडर है जो बचा सकता है। दूसरी तरफ देखें, इधर भुट्टो का केस खुल गया, 40-45 साल के बाद मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे का? ये एक्शन लेते तो उस वक्त ले लेती सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी नंगी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक्शन सिविलियन का, पहले 5 जजेस उसका फैसला दे रहे हैं, फौजी ट्रायल नहीं होगा, अब 6 ने उसके खिलाफ दे दिया आइन क्या मजाक बनाया हुआ है। इधर खान साहब है, खान साहब का कोई फैसला नहीं होता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, ओ भाई 3 केसों में अल अजीज़िया में आपने उनको बरिया दे दी, उसको 7 मलक अरशद, उसमें जज साहब की डेथ हुई, उसका पता चला 3-4 ऑफिसर्स की डेथ हुई। ये 3 माह के लिए इलाज करवाने के लिए गए, 3 हफ्ते के लिए इलाज करवाने के लिए 4 साल लगा के आ गया, और आपने क्लीन चिट उसको दे दी, क्लीन चिट दे दी। तो भाई अगर क्लीन चिट आपने देनी तो केस बनाए ही क्यों हैं? ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ पे मेरा रिज़्क लिखा हो, अगर मेरा जिस जगह पे भी रिज़्क लिखा हो वो मैंने खाना, जिधर मुझे मौत आनी है उधर मुझे मौत आनी है, जिधर मैंने जाके रिज़्क खाना, जिधर मुझे कोई मुसीबत आनी, ये सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है। इंसान ने जो फसासियत से सारा सिस्टम किया हुआ है, ये सिस्टम गलत है। अल्लाह ताला के हाँ भी हमने पेश होना, हमने मरना भी है। किसी को मरना याद नहीं है, जिन्होंने मरना है उन्हें ये पता कि दुनिया में हम क्या करने आए हैं। एक काजी का म्यार देख लें, कि वकील का म्यार देख लें। बकायदा आज हमारे मुल्क में जितनी अदारे हैं, जो सच की बात करता है उसका गलत दबा लेते हैं। क्या सच बोलना जुर्म है? हमारा मज़हब कहता है झूठ बोलो, हमारा कानून कहता है झूठ बोलो। कौन कहता है झूठ बोलो? हमेशा सच की जीत होती है, सच बोलना चाहिए। हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए सच बोलने की। हमें ये पढ़ाया लिखाया गया है कि हम झूठ बोलें, हम बदयांती करें, हम करप्शन करें, हम गंदे लोगों का साथ दें। ये हमारी तरबियत है, हम अपने बच्चों की ये तरबियत करेंगे। तो मैं तो कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो हमेशा सच के साथ खड़ा रहूँगा। मैंने सच की बात करनी है। हमें वकला को सबक ही यही दिया गया, बकाया ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। क्या होता है? खदशा तो नहीं है कहीं आपको कोई हाथ पड़ सकता है? सर खदशा हो ना हो उससे हम नहीं डरते। हाँ, वकला ने अगर डरना शुरू कर दिया ना, मैं उन वकला को भी कहता हूँ जो कानून की वायलेशन करते हैं, अपने वकला कम्युनिटी भाइयों का साथ नहीं देते, वो भी साथ दें। अगर एक एक करके अगला मैं आपको ये बता दूं, आज शेर अफजल मरवत की बारी आई है, कल किसी और की आएगी, परसों किसी और की आएगी, ये हाथ बढ़ता जाएगा। और मैं ये जो हमारी जुडिशरी इसको भी कह देता हूँ कि ये देख लें, जब भी खून मारा जाता है तो वकला आपका साथ देते हैं, बार और बेंच इकट्ठे होते हैं। तो आगे जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, वकला ने आपका साथ नहीं देना, ये आप भूल जाएं कि वकला आपका साथ देंगे। हम तो कम से कम नहीं देंगे जब आप वकला का साथ नहीं देंगे। अदालतों के अंदर से वकला को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, घसीट के ले जा रहा है। क्या वकील की, कोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं है?
इसी तरह अगर कोई जुडिशरी को खींचे तो कहाँ तक बात चली जाती है। तो ये सारे का सारा सिस्टम गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सारे अदारों को अपने अपने काम होना चाहिए और ये इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें, मेरिट पे इलेक्शन करवा दें तो सारा मसला ही ठीक हो जाएगा। ये करवाना नहीं चाहते, उससे भाग रहे हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के खिलाफ शेर अफजल मरवत साहब को कुछ नहीं होगा। शेर अफजल मरवत के सार पूरी बार खड़ोती खड़ी हैं, बार काउंसिल खड़ी हैं, सारे हम वकला खड़े हैं। और क्या है आगे एहतजाज करेंगे? एहतजाज स्ट्राइक है, आज स्ट्राइक दी हो, पंजाब बार काउंसिल ने भी स्ट्राइक दी हो, सारी बार ने भी स्ट्राइक दी हो। इधर भी आप देख रहे हैं अगला जो लाहा अमल होना, ये अगर नहीं उसको छोड़ दे तो हम सड़कों पे भी आएंगे, धरने भी देंगे और स्ट्राइक भी करेंगे। हम काम को ये सारा जितना है, ये जुडिशरी का जितना ये निज़ाम अदल का इंसाफ कब है, ये हम बैन कर देंगे। हम पुलिस का दाखिला बंद कर देंगे। ये सोच लें, हम पुलिस का कचहरियों में दाखिला बंद कर देंगे। ये निज़ाम नहीं चलने वाला। अगर ये करेंगे तो मज़ीद काम ख़राब होगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनको ये कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत को छोड़ें, अपने अपने डोमेन में चले जाएं और इस मुल्क को पुरअमन रहने दें, पुरअमन तरीके के साथ लेके चलें और इसको इलेक्शन करवा दें, सबको अपने के फील्ड को बराबर के हिस्सा दें। यही इंसाफ कहता है, यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।